हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि रक्त परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी से तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें रक्त का सर्कुलेशन होने वाला है। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये समझाएंगे कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। ब्लड का सर्कुलेशन तो हमारे बॉडी में होता ही है, लेकिन जो हमारा हार्ट है उसमें सर्कुलेशन किस तरह से होता है, और जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ से होता है, किस किस अंग से ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे हार्ट में ब्लड आने के लिए 3 धमनियाँ होती हैं। पहली होती है कोरोनरी महाधमनी, दूसरी होती है पश्च महाधमनी और तीसरी होती है अग्र महाधमनी। इनके द्वारा हमारे हार्ट में ब्लड आता है। जब ये यहाँ जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, वो जैसे ही ये धमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले ब्लड हमारे दाएं आलिंद में आता है, और जैसे ही ये दायां आलिंद भर जाता है तो ये जो यहाँ अर्धचंद्राकार कपाट लगे हुए होते हैं ये फिर से बंद हो जाते हैं। जैसे ही दायां आलिंद भर जाता है फिर इधर ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं और हमारे दाएं नीलय में ब्लड आता है। जैसे ही ये फिर दायां नीलय में ब्लड आता है और दायां नीलय भर जाता है तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाता है। जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है तो यहाँ से एक साउंड आता है, जो साउंड होता है लब का। ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे ही बंद होता है वैसे यहाँ लब का साउंड आता है। फिर यहाँ से मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अशुद्ध ब्लड, ये जो ब्लड होता है वो जब दाएं नीलय में आएगा तब भी अशुद्ध ही रहेगा। जैसे ही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो भी ये ब्लड कैसा रहेगा, अशुद्ध ब्लड रहेगा। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा। और लंग्स में क्या होती है, लंग्स में ऑक्सीजन होती है। और जैसे ये हमारा हीमोग्लोबिन है और यहाँ लंग्स में आएगा, यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। जैसे ही लंग्स में ब्लड आया तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो अशुद्ध था तो यहाँ शुद्ध हो गया, यहाँ इसका फिल्टर हो गया। फिर यहाँ से ये ब्लड आया पल्मोनरी वेना कावा में। पल्मोनरी वेना कावा से फिर ये बहते हुए ब्लड हमारा गया पल्मोनरी वेन। ये भी एक यहाँ अपवाद है, पल्मोनरी वेन जो है वो अपवाद है। पल्मोनरी वेन से फिर ब्लड गया हमारे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जैसे ही ब्लड आता है वैसे ये जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और फिर ये जो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं इधर वो खुल जाते हैं। जैसे ये मतलब ये इसमें बाएं आलिंद में ब्लड आया, बाएं आलिंद भरा तो फिर ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और बाएं नीले में ब्लड आ जाता है। फिर यहाँ जो ब्लड आता है वो अगर ये बाएं नीले भर जाता है तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद होने लगता है। जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है यहाँ से एक साउंड आता है जो डब का होता है। फिर यहाँ से सिस्टेमिक आर्टरी का जो होता है अर्धचंद्राकार कपाट ये खुल जाता है, और फिर यहाँ से सिस्टेमिक आर्टरी में ब्लड आता है, और यहाँ से फिर पूरा ब्लड हमारे पूरे बॉडी को जाता है। फिर इसमें वही प्रोसेस होते रहती है। महाधमनी में ब्लड आता है जो अनप्योर होता है, फिर इधर दाएं आलिंद में आता है, दाएं नीलय में आता है जो कि अनप्योर होता है, फिर यहाँ लंग्स में इसका फिल्ट्रेशन होता है और फिर ये शुद्ध ब्लड हो जाता है, और फिर ये बाएं नीलय में जाता है, और ये सारी प्रोसेस ऐसे ही चलते रहती हैं। ये जो हमारा दायां आलिंद होता है इसमें ऐसे नोड होता है, ये बहुत सारे गुच्छों का समूह होता है। जो ऐसे नोड होता है वो बहुत सारे गुच्छों का समूह होता है और इसे पेसमेकर कहा जाता है। ये प्राकृतिक पेसमेकर होता है, और जो हमारा बायां आलिंद है उसमें AV नोड लगा होता है वो कृत्रिम पेसमेकर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी शॉर्ट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।